हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46 डीके गोयल क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, आपको इसको जर्नल एंट्री करनी है। तो आप कैसे करोगे, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। फर्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी अंडर वैल्यू, हमने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी थी। अब उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इट मीन्स हमने कम दिखा रखी थी, तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको रीवैल्यूएशन में कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे बाय, क्योंकि जब भी बेनिफिट होता है या प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो यानी कि बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से होगी बच्चों, 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री, स्टॉक इज ओवर वैल्यू 20%। अब यानी कि उसकी जो वैल्यू थी वो 20% हमने ज़्यादा दिखा रखी थी और हमें यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है। तो यानी कि हमने ये वैल्यू कितनी दिखा रखी है बच्चे, ओवर का मतलब ज़्यादा। तो यानी जो ये वैल्यू है वो 120 हुई, क्योंकि ज़्यादा दिखा रखी थी। तो अब हमें क्या चाहिए, 100% वैल्यू चाहिए। तो अब हम कैसे निकालेंगे बच्चों इसको, तो ये है हमारा 60,000 ओवर वैल्यूड, यानी कि 120 है, तो 120 वैल्यू है इसकी, क्योंकि 20% ज़्यादा है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे और एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी आपकी। 100 से इंटू करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 100% होती है, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50,000। तो यानी कि 60,000 थी, 50,000 मार्केट में उसकी वैल्यू है, हमने 60,000 दिखा रखी थी, तो यानी कि 10,000 हमने ज़्यादा दिखा रखी थी। अब हमने ज़्यादा दिखा रखी थी तो हमारा क्या हो गया बच्चों, वो लॉस हो गया। कितने का, 10,000। ऐसे ही प्रोविज़न इज़ मेड फॉर कंपनसेशन 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय के लिए वो भी हमारे लिए एक तरह से नुकसान ही है। तो अब हम यहाँ कहाँ दिखाएंगे, टू प्रोविज़न फॉर एक्स एम्प्लॉय। वो कितने का बना रहे हैं हम, 20,000 का। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे, सन्ड्री डेटर्स अपीयर इन द बुक, कितना दिखाया हुआ है, 1,50,000। दे आर एस्टिमेटेड प्रोड्यूस नो मोर देन 1,30,000। कि बुक में 150 था और हमने जब देखा मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, ओनली 130 है। तो एक बात बताओ, जब बुक में हमने ज़्यादा ही दिखा रखी है, मार्केट में तो उसकी वैल्यू कम है, तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है, 20,000 का। तो अब हम यहाँ पे दिखा देंगे कि हमें 20,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। फिर क्रेडिटर इंक्लूड एट द अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज अ कमीशन। तो यानी कि एक क्रेडिटर थे जो कि इंक्लूड था कि हमें रिसीव हुए थे, ये हमें कमीशन मिला था, कितने का, 10,000 का, और हमने उसको क्या मान लिया था, एज अ क्रेडिटर मान लिया था। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कमीशन। कमीशन नहीं, हम यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। कितने से आ जाएगी बच्चों, 10,000। अभी मैं आपको जर्नल एंट्री करवाऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्या है, वर्किंग नोट है, जिससे एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि उसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री करना काफ़ी ईजी हो जाता है, कुछ भी नहीं होता जर्नल एंट्री करना। फिर यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज टू, डिक्रीज हो गई है, टू का मतलब होता है यहाँ तक डिक्रीज हो गई है, और बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 लाख। तो यानी कि 2 लाख थी और अब कितनी डिक्रीज हो गई है, यहाँ तक डिक्रीज हो गई है। तो हमें नुकसान कितने का हो रहा है बेटा, 80,000 का, क्योंकि हमने बुक वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मशीनरी 80,000। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है बिग डिक्रीज बाय का मतलब है इतनी डिक्रीज हो गई, चाहे आपको बुक वैल्यू कुछ भी दी हो, लेकिन आपको ये बोल दिया कि 120 डिक्रीज हो गई। बाय का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू दी है वही आपको लेनी है, यानी इतनी ही डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मशीनरी
कितने से आएगा बेटा 1,20,000। अब एक एक्सपेंस भी हो गए, तो अब हम इसकी भी एंट्री करेंगे। एक्सपेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, पर पेड कौन कर रहा है बेटा? पार्टनर कर रहा है। जब भी पार्टनर पे करता है तो किसका नाम आता है? पार्टनर का नाम आता है 2x, क्योंकि पार्टनर कौन है? x है, तो x कैपिटल अकाउंट कितने से आ जाएगा बच्चों? 8,000 से। अब हमें कुछ भी नहीं देखना बुक में, हमने सीधा जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री थी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग वाली, ये वाली 2 लाख। तो अब देखो 2 लाख ये क्या है? क्रेडिट साइड है, तो अब हम क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल। और यहाँ पे दिखा दोगे 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। स्टॉक यहाँ था, स्टॉक 2 में है तो 2 साइड आएगा, तो यानी कि रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने से आ जाएगा? 10,000। देखो अब जो रीवैल्यूएशन है ये कहाँ था? डेबिट साइड में था, तो ये रीवैल्यूएशन में ये दिखाएंगे कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी प्रोविज़न वाली। प्रोविज़न ये वाली है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आपका 2 में आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन, कितने का आ जाएगा बच्चों? 20,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स ये रहे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन टू सन्ड्री डेटर, सिंपल। तो नेक्स्ट एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स, कितने से हो जाएगी बच्चों? ये 20,000। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या दी हुई है? क्रेडिटर वाली थी, तो ये वाली कर देंगे यहाँ पे। कितने से थी ये क्रेडिटर? ये वाली, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी 5th एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से हो जाएगी आपकी? थी कितने की ये? 20,000, 10,000। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें दिया कितना हुआ था? 10,000। नेक्स्ट एंट्री जो कि हमें दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, तो मशीनरी 80,000 दिया हुआ है, तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। अगली नेक्स्ट एंट्री भी यही होगी, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, पर हमें अलग अलग दिखाना है क्योंकि इनमें पॉइंट्स बने हुए हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स बनाने हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने से थी हमारी? 80,000। और नेक्स्ट एंट्री भी यही हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000 एंड 1,20,000। अब लास्ट एंट्री, ये हमारी 7th एंट्री थी, अब हमारी होगी 8th एंट्री जो कि एक्सपेंस की थी, ठीक है। पे कौन कर रहा था? पार्टनर कर रहा था। तो अब हमने ये एंट्री की थी 2x कैपिटल, तो अब क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों इसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने से 8000। ये हमारा क्वेश्चन डन होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ ताकि वर्किंग नोट में शो कर दो, और उसके बाद आप जर्नल एंट्री कर दो। जर्नल एंट्री बिल्कुल प्रॉपर जाएगी, आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।